हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू RMPSU। तो आज हम करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी के यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट MCQs। इससे पहले जो यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं उनके ऑलरेडी इंपॉर्टेंट MCQs के वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। बॉटनी के अलावा जूलॉजी और केमिस्ट्री के भी MCQs के वीडियो आ गए हैं, उनका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड, कि जो लाइकेन का अध्ययन करते हैं हम जिसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, या लाइकेन के अध्ययन को क्या बोलते हैं। ठीक, ये वाले क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख रहा है लाइकेनोलॉजी। ठीक है, अब लाइकेन का मतलब क्या हो गया, लाइकेन, और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन करना, है ना। तो इस पे बहुत सारे बच्चे टिक लगाएंगे, पर ये गलत ऑप्शन है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, लाइकोलॉजी। ठीक है, लाइकोलॉजी ये है करेक्ट ऑप्शन। तो आपको लाइकोलॉजी याद रखना है, लाइकेनोलॉजी नहीं याद रखना है। ठीक, लाइकोलॉजी सिर्फ इतना, ये लाइकोलॉजी ऐसे याद रखना है, इतना बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लाइकेन केमिकली इज ए, अगर रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो लाइकेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइकेन होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर मोटा की जगह पे आप वसा कर लीजिएगा, जहां पर भी आपको फैट दिखे वहां पे आपको वसा कर लेना है। ठीक, तो ये यहाँ पे वसा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ लाइकेन इज, लाइकेन की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है या जो लाइकेन का फलन शरीर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं। देखिए, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है या ये जो फलन शरीर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइकेन का, क्योंकि ये फ्रूटिंग बॉडी के थ्रू ही करता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी के थ्रू ही क्या करता है, रिप्रोडक्शन या फिर जनन, इसी के थ्रू ही करता है। तो ये हमको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। और ये जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है इसको हम बोलते हैं एपोथीशियम। ठीक है, एपोथीशियम के थ्रू ही ये रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मोस्ट लाइकेन्स आर, जो अधिकांश लाइकेन होते हैं वो कैसे होते हैं। अगर हम ज्यादातर लाइकेन्स की बात करें तो देखिए, अधिकांश लाइकेन जो होते हैं वो हेट्रोमेरस होते हैं। ठीक है, विषम लिंगी होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, विषम लिंगी होते हैं, विषम लिंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ लाइकेन्स आर, कि अगर अधिकांश लाइकेन की बात करें तो एक तो हमें पता चल गया हेट्रोमेरस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है कि वो कैसे टाइप के होते हैं। जैसे लाइकेन को भी बहुत सारी क्लासेस में उनको डिवाइड करा गया है। तो उनकी क्लासेस में भी अगर हम बात करें तो किस क्लास के लाइकेन सबसे ज्यादा होते हैं, तो देखिए एस्कोलाइकेन्स जो होते हैं ये होते हैं सबसे ज्यादा। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, ज्यादातर होते हैं हेट्रोमेरस। ठीक, हेट्रोमेरस। और ज्यादातर अगर क्लास की बात करा जाए, किस क्लास के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं, तो सबसे ज्यादा होते हैं एस्कोलाइकेन्स। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिकता का उदाहरण है। अब म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है, या पारस्परिकता का मतलब क्या होता है। जैसे एक प्लांट या कोई भी ले लो, कोई ऑर्गेनिज्म ले लो, एक ऑर्गेनिज्म ये है, एक ऑर्गेनिज्म ये है, एक ऑर्गेनिज्म ये है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे की अगर सहायता करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैच होके एक दूसरे की सहायता करते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, या पारस्परिकता, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक साथ कनेक्ट होके, इसी को ही हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो कौन सा है म्यूचुअलिज्म का, तो वो है लाइकेन। क्यों है, क्योंकि लाइकेन फंगाई के साथ में म्यूचुअलिज्म करके रहते हैं। लाइकेन जो होते हैं ये प्लांट के साथ म्यूचुअलिज्म करके रहते हैं ना। लाइकेन किसी के भी ऊपर उगाते हैं, प्लांट के ऊपर उगाएंगे, या फिर कोई भी फंगाई है यहाँ पे, फंगाई के ऊपर उगाएंगे ये, है ना। तो लाइकेन जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, क्योंकि ये हर किसी के ऊपर उग जाता है और हर किसी की हेल्प करता है। जैसे प्लांट की अगर बात करें, पौधों की बात करें, अगर ये प्लांट है और यहाँ पर अगर ये लाइकेन आ गया है, ठीक है, नीचे की तरफ इसकी जड़ों में लाइकेन आ गया है, तो ये क्या करता है, लाइकेन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाता है प्लांट को, है ना। मिनरल्स जमीन से उठाएगा, खेत से उठाएगा और प्लांट को एब्जॉर्ब करवाता है, प्लांट को दे देता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, उदाहरण म्यूचुअलिज्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ लिटमस इज, लिटमस की अगर बात करें तो उसका सोर्स क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको है ना, आप चाहो तो जिनस मत याद रखो, चाहे रोशेला याद कर लो, इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आएगा तो ये टिंक्टोरिया जरूर लिख रहा होगा। ऐसे भी हो सकता है अकेला अकेला टिंक्टोरिया ही आ जाए, है ना, सिर्फ और सिर्फ ये स्पीशीज ही उठा के दे दें, फ्रैक्जीनिया या आइसलैंडिका या फिर टिंक्टोरिया, ऐसे करके भी दे सकते हैं। तो आपको टिंक्टोरिया जरूर याद रखना है, ठीक। लिटमस का सोर्स क्या होता है, टिंक्टोरिया होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइकेन ग्रुप दैट फॉर्म द प्राइमरी कॉलोनाइजर ऑफ ए बैरन रॉक सरफेस इज, लाइकेन समूह है जो कि एक बंजर चट्टान की सतह का प्राथमिक उपनिवेशक बनाता है, वो कौन सा लाइकेन का ग्रुप है, ठीक, तो वो है क्रस्टोस। ये भी याद रखिएगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए हार्मफुल लाइकेन। अगर हम बात करें, देखिए अभी मैंने बोला था कि लाइकेन जो होते हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, मतलब बड़े ही सही चीज होते हैं, अच्छी चीज होते हैं ये लाइकेन, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिनरल्स विनरल्स उठा उठा के प्लांट को देते रहते हैं, फंगाई के साथ जब रहते हैं उनकी भी हेल्प करते हैं। पर यहाँ पर बात आ रही है हार्मफुल की, ठीक है, ये जो घातक हो, तो घातक या हानिकारक लाइकेन कौन सा है उसका नाम हमें बताना है। तो देखिए जो लोबेरिया होता है ना, ये होता है हार्मफुल लाइकेन, ठीक है। बाकी रेमलिना हो गया या क्लेडोनिया हो गया या अस्निया हो गया, ये तो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो यूजफुल होते हैं। हार्मफुल कौन सा होता है, लोबेरिया होता है। आप इसको ऐसे करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है, लबेरिया करके भी याद रख सकते हैं, और सबको पता होगा ये कितना ज्यादा हार्मफुल होता है ना, तो ऐसे करके भी इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की, तो अगर हमें ये देखना है कि वायु में कितना प्रदूषण है, तो हम किसकी हेल्प से सबसे ज्यादा देख सकते हैं, कौन हमारी हेल्प कर सकता है वायु प्रदूषण को देखने के लिए। तो लाइकेन्स जो होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं एयर पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए या एयर पॉल्यूशन को देखने के लिए, कितना एयर पॉल्यूशन है। और एयर में भी अगर हम बात करें SO2 की, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हमें अमाउंट देखना है, अगर इसकी मात्रा देखनी है कितनी है एयर के अंदर यानी वायु के अंदर, तो उसके लिए हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं लाइकेन्स को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन्स अच्छे इंडिकेटर किसके होते हैं, यानी अच्छी तरह से किसके बारे में हमें बता सकते हैं। तो लाइकेन्स जो होते हैं, अभी हमने पढ़ा था एयर पॉल्यूशन जो होता है इसके लिए बहुत सही होते हैं। एयर पॉल्यूशन में जितने भी प्रदूषण हैं या जितने भी प्रदूषक हैं, अगर हमें उनका पता लगाना है तो जो लाइकेन्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, तो ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर मैं वही आपको बता रही थी कि अगर एयर में भी SO2 का हमें देखना है, प्रदूषण कितना है, SO2 की मात्रा कितनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है लाइकेन्स, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन्स आर द मेजर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स ऑफ, लाइकेन्स जो होते हैं वो मेजर इंडिकेटर कौन से पॉल्यूशन के होते हैं, तो ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इन तीनों के बारे में भी बता सकते हैं लाइकेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में, मर्क्यूरी के बारे में और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, इन तीनों के बारे में भी अच्छे से बता सकते हैं। पर सबसे ज्यादा अच्छे से किसके बारे में बताते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। और मेनली सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में अगर पता करना है कितना है वायु के अंदर या एयर के अंदर, तो लाइकेन से अच्छा और कोई इंडिकेटर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लाइकेन से ज्यादा अच्छा संकेतक और कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जब भी एयर में SO2 का अमाउंट हमें पता करना है, SO2 की मात्रा अगर हमें पता करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, लाइकेन्स यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन्स आर इंपॉर्टेंट इन स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन बिकॉज दे, लाइकेन्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं यानी जरूरी होते हैं अगर हमें एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में पता करना है, अगर हमें वायु प्रदूषण के बारे में पता करना है, तो लाइकेन्स सबसे ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है लाइकेन्स के अंदर। तो देखिए लाइकेन्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं पॉल्यूटेंट के लिए, ठीक है, मेनली किसके लिए, एयर पॉल्यूटेंट के लिए। तो इसीलिए हम लाइकेन्स को ही यूज करते हैं अगर हमें एयर पॉल्यूशन का पता करना है कितना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन्स आर नॉट फाउंड, लाइकेन्स जो होते हैं ये कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए लाइकेन्स जो हैं ये बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलते हैं, तो ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो लिटमस डाई है ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है, तो हमने अभी पहले भी पढ़ चुके हैं ये ऑलरेडी कि लिटमस जो है वो लाइकेन से ही हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब देखो हमें इतना तो पता चल गया कि जो लिटमस है वो कहां से प्राप्त हो रहा है, लिटमस हमें प्राप्त हो रहा है लाइकेन से, ठीक है। अब लाइकेन से तो प्राप्त हो रहा है इतना तो हमें पता है, लेकिन कौन से लाइकेन से होगा, तो देखिए मैंने आपको बोला था वहां पे कि क्लाइटोरिया करके था, कि वो याद रख लेना आप, ठीक है, टिंक्टोरिया, सॉरी, ठीक है, क्या था, टिंक्टोरिया था, टिंक्टोरिया आप याद रख लीजिएगा। और मैंने बोला था रोशेला तो नहीं आएगा शायद, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीशीज के बारे में ही पूछने के लिए आता है, सबसे ज्यादा स्पीशीज ही देते हैं वो लोग, तो रोशेला टिंक्टोरिया जो है ये यूज होता है वो करने के लिए, लिटमस को ऑब्टेन करने के लिए, यानी लिटमस जो है वो किससे प्राप्त होते हैं, रोशेला टिंक्टोरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्किल जो है, देखिए अब हमने पढ़ लिया जो लिटमस डाई है यानी रेड डाई है वो तो ऑब्टेन होता है रोशेला टिंक्टोरिया से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्किल जो कि एक ब्लू डाई है, ये कैसी डाई है, ऑर्किल ब्लू कलर की डाई है यानी नीले रंग की डाई है, और ये हमें कहां से ऑब्टेन होती है, जो नीले रंग की डाई है ये हमें प्राप्त होती है ओक्रोलेचिया से, ठीक है, किससे प्राप्त होती है, ओक्रोलेचिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अस्मिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर हम अस्मिया की या यूजनिया की बात करें तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है फ्रूटिकोस लाइकोन का, ठीक है, फ्रूटिकोस लाइकोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ग्रुप ऑफ एल्गी इन्वॉल्व इन लाइकेन फॉर्मेशन इज, कि अगर हम बात करें लाइकेन के निर्माण में शामिल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शैवाल है उसका नाम क्या है, कौन सा वाला शैवाल सबसे ज्यादा यूज होता है लाइकेन के फॉर्मेशन के लिए, यानी लाइकेन को बनाने के लिए। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी नील हरित शैवाल जो होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्गी होते हैं शैवाल के निर्माण के लिए, सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट एल्गी होते हैं लाइकेन के निर्माण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइकेन रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय, अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो लाइकेन्स जो होते हैं अगर उनको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना है यानी वानस्पतिक प्रजनन करना है तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी करते हैं, सोरेडिया के थ्रू भी करते हैं और आइसीडिया के थ्रू भी करते हैं, मतलब डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन द रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन, अगर हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन जब भी होता है लाइकेन्स का तो कौन उसमें भाग लेता है, ठीक है, कौन भाग लेता है, माइकोबायोन्ट जो होते हैं ये भाग लेते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अभी देखो मैं आपको हर उसमें बताती हूँ, जब भी बोथ ए एंड बी ऑप्शन आता है तो मैं आपको बोलती हूँ आप बिना सोचे समझे बोथ ए एंड बी पे चले जाओ क्योंकि ये करेक्ट होता है, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 9 में करेक्ट जाएगा, ये हो सकता है एक में ना जाए, है ना, जैसे कि ये है, यहाँ पर भी सी ऑप्शन है ए एंड बी, पर ये गलत ऑप्शन है, माइकोबायोन्ट इज करेक्ट ऑप्शन। अगर तो आपको पता है कि कौन सा करेक्ट है तो आप उसी पर ही जाइए, जैसे इसके बारे में अगर आपको पता है माइकोबायोन्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है तो आप माइकोबायोन्ट पे ही जाइए। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको नहीं पता है कौन सा है और अगर बोथ ए एंड बी लिख रहा है तो आप उसी को ही टिक करके आ जाइएगा, क्योंकि 10 में से 9 जो होंगे ना वो करेक्ट ही होंगे, बोथ ए एंड बी वाले, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन लाइकेन इज कॉल्ड, अगर हम बात करें नर जनन अंग की, कि नर जनन अंग जो होता है लाइकेन के रिप्रोडक्शन में वो कौन सा होता है, यानी लाइकेन के अंदर जो नर प्रजनन ऑर्गन होता है या नर जनन अंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेगोनियम, ठीक है। स्पर्म आ गया तो यहीं से ही समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड, कि जो मादा जनन अंग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो मादा जनन अंग को बोलते हैं कार्पोगोनियम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर देन 95% ऑफ लाइकेन्स द फंगल पार्टनर बिलोंग टू द क्लास। की अगर हम बात करें 95% तक, देखिए जब भी वो होता है रिप्रोडक्शन होता है ना लाइकेन्स के अंदर, तो लाइकेन्स को जरूरत पड़ती है फंगाई की। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है? फंगाई की जरूरत पड़ती है। अब ये बोल रहे हैं कि 95% जो लाइकेन होते हैं ना उनको किस फंगाई की जरूरत पड़ रही है, ये बोल रहे हैं ये। तो देखिए जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं ना यही ही यूज होते हैं 95% ऑफ लाइकेन्स में, यानी 95% लाइकेन किसकी हेल्प से रिप्रोडक्शन करते हैं? एस्कोमाइसिटीज की हेल्प से। बाकी के ये जो 3 हैं ये भी यूज होते हैं, पर जो 5% बचे उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन इज लाइक, कि अगर लाइकेन का प्रजनन की हम बात करें तो ये किसके तरीके से होता है? तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि फंगाई जो होती हैं उनकी हेल्प से होता है लाइकेन के अंदर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। फंगाई यानी कवक जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लाइकेन्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन फंगाई की हेल्प से करते हैं, इसीलिए फंगाई की तरह का ही होता होगा इनमें रिप्रोडक्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्रूटिंग बॉडी टर्म्ड फॉर्म्ड इज ऑफ, की अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, यानी कि जो फलन क्या बोलते हैं इसको, फ्रूटिंग बॉडी को फलन शरीर है ना, फलन शरीर जो बनता है वो क्या होता है? ठीक है, यानी वो किसका होता है या उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एपोथीशियम टाइप। ये देखो बेसिकली ना 3 तरह के बनते हैं, है ना, फ्रूटिंग बॉडी ना बेसिकली 3 तरह के बनते हैं। तो देखिए एपोथीशियम टाइप के भी बनते हैं, पेरोथीशियम टाइप के भी बनते हैं, इसीलिए जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एन एल्गा एंड अ फंगस, कि अगर हम बात करें एसोसिएशन की, एसोसिएशन का मतलब क्या है? दोनों जने जुड़ गए आपस में, है ना। ये एल्गी है और यहाँ पे एल्गी के ऊपर अगर फंगस भी लग गई है, तो कि अगर इनका दोनों का एसोसिएशन हो रहा है, यानी दोनों अगर जुड़ रहे हैं तो इनके बीच का जो संबंध है वो बन गया है, और इसमें जो फंगस है उसमें अपर हैंड है, तो उस अपर हैंड को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, हमारे क्वेश्चन है ये। तो देखिए जो अपर हैंड होता है उसको बोलते हैं हेलोटिज्म। ठीक, तो ये ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइकेन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आउट बाई, ठीक है, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लाइकेन के अंदर वो किसके द्वारा होता है? तो हम ये काफी बार पढ़ चुके हैं। लाइकेन में रिप्रोडक्शन मतलब क्या यूज हो रहा होगा? वहां पे फंगाई यूज हो रहा होगा, तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी साइंटिस्ट कंसिडर्ड एल्गल फंगल रिलेशनशिप इन लाइकेन एज हेलोटिज्म। ठीक है, हेलोटिज्म अभी हमने पढ़ा था कि एल्गल फंगल अगर एसोसिएशन हो रहा है और अपर हैंड यूज हो रहा है तो उसको हम हेलोटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो हेलोटिज्म जो है, अब ये पूछें कि जो हेलोटिज्म है वो हेलोटिज्म क्या है, कैसे टाइप का रिश्ता है या कैसे टाइप का संबंध है? ठीक है, तो हेलोटिज्म जो है वो एक टाइप का मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी मास्टर गुलाम संबंध है, तो सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइकेन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय, लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? फंगाई के द्वारा होता है। तो रट लो, ये आना ही आना है क्वेश्चन, चाहे जो हो जाए। ठीक है, फंगाई के द्वारा होता है। अच्छा, यहाँ पे लिख रहा है फंगाई के द्वारा होता है, एल्गी के द्वारा होता है, बोथ एल्गी एंड फंगाई, और लास्ट ऑप्शन है फंगाई ओनली। तो हम डी ऑप्शन पे जाएंगे, डी ऑप्शन इज मोर करेक्ट, मतलब डी ऑप्शन जो है वो ज्यादा करेक्ट है कि केवल और केवल फंगाई के द्वारा होता है और किसी के द्वारा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, केवल और केवल कवक के साथ ही होगा एल्गा इसके लाइकेन्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए रिप्रोडक्टिव मेथड फॉर लाइकेन, की लाइकेन में अगर हम रिप्रोडक्टिव मेथड की बात करें तो इनमें से कौन सा रिप्रोडक्टिव मेथड नहीं हो सकता है? देखिए बडिंग द्वारा कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है लाइकेन के अंदर, तो जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर पोर्शन ऑफ द थैलस ऑफ is formed by the fungal part which gives rise to its own reproduction structure, कि अगर हम थैलस के प्रमुख भाग की बात करें तो उसके
किसके कवकीय भाग द्वारा निर्मित होता है, जो अपनी स्वयं की प्रजनन संरचना को जन्म देता है। ठीक, तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा लाइकेन्स जो है ये, यानी ए ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बोथ एल्गल सेल्स एंड फंगल हाइफी आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लाइकेन फॉर्मेशन देन इट टर्म एज, कि अगर दोनों यानी कि यदि लाइकेन के निर्माण में शैवालीय कोशिकाएं और कवक तंतु दोनों का समान रूप से वितरण हो, दोनों एक जैसे ही हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए समान रूप से है ना, समान रूप से, इसीलिए हम क्या बोल देंगे, होमोआइसोमेरस। होमोआइसोमेरस का मतलब क्या होता है, समरूप लाइकेन, क्योंकि एक समान है ना, उनका दोनों का जो वितरण है एक समान है, इसीलिए समरूप लाइकेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई इज कॉल्ड, कि जो एल्गी और फंगाई के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी कि जो सहजीवी संबंध है शैवाल और कवक के बीच, उसको हम क्या बोलते हैं या वो क्या होता है। ठीक है, तो माइकोराइजा जो होता है ये बोलते हैं जब भी कोई भी शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, अगर हम लाइकेन्स की बात करें तो लाइकेन्स जो हैं ये बेस्ट एग्जांपल हैं किसका, हेलोटिज्म का या सिम्बायोसिस का। तो देखिए हेलोटिज्म का भी बेस्ट एग्जांपल है ये, और सिम्बायोसिस का भी बेस्ट एग्जांपल है ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन फाइकोबायोंट इज इन ए लाइकेन इज, कि जो कॉमन फाइकोबायोंट है यानी जो सामान्य फाइकोबायोंट है लाइकेन में वो कौन सा है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिबॉक्सिया जो है ये है हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट ऑफ द लाइकेन्स फाइकोबायोंट बिलोंग्स टू द क्लास, अगर हम अधिकांश लाइकेन्स की बात करें तो जो माइकोबायोंट जो होते हैं ये किस क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक, माइकोबायोंट की बात हो रही है तो एस्कोमाइसिटीज जो होती है इस क्लास को मेजरली बिलोंग करते हैं माइकोबायोंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइसीडिया, सिफेलोडिया एंड सोरेडिया आर फॉर्म्ड इन, ये दोनों के दोनों जो हैं ये कहां पर बनते हैं, किसके अंदर बनते हैं। तो देखिए ये दोनों बनते हैं लाइकेन्स के अंदर, तो डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रूटोज लाइकेन, इनमें से कौन सा क्रूटोज लाइकेन का उदाहरण है, यानी कि क्रूटोज लाइकेन जो है वो कौन सा है। तो राइजोकार्पोन जो है डी ऑप्शन ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एडवांटेज ऑफ प्लांट्स इन एसोसिएशन विद लाइकेन इज, कि अगर हम प्लांट्स के अंदर एडवांटेज की बात करें, अगर वो एसोसिएशन करते हैं यानी कि अगर वो संबंध बनाते हैं लाइकेन्स के साथ, है ना, ये प्लांट है, अगर इस प्लांट के ऊपर ऐसे लाइकेन लग गया है तो इसका क्या एडवांटेज है प्लांट को, या फिर जो लाइकेन इस पे लगा है उसको यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, हमें उसका वो करना है ना, प्लांट को इसका क्या एडवांटेज मिल रहा है। तो देखिए प्लांट के अंदर इंक्रीज हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा मिनरल का एब्जॉर्प्शन, है ना, मिनरल जो है मिट्टी से प्लांट के अंदर ज्यादा अवशोषित हो जाएंगे, ज्यादा उनका अवशोषण हो जाएगा, और जो डिसीज है यानी जो बीमारी है उससे भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, द एंडोमाइकोराइजी आर फाउंड इन, जो एंडोमाइकोराइजी होते हैं या राइजा होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, एंडोमाइकोराइजा कहां पर पाए जाते हैं, तो देखिए सभी प्रकार के प्लांट में पा सकते हैं एंडोमाइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसलैंड मॉस इज, की जो आइसलैंड मॉस होता है ये बेसिकली क्या होता है, क्या इसका नाम होता है साइंस में, तो सिट्रेरिया बोलते हैं हम आइसलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंडियर मॉस इज, रेंडियर मॉस जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है क्लेडोनिया। देखिए ये नाम है ना ये आ सकते हैं एक एक नंबर में ना, मतलब एक एक नंबर के ही खैर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस है ना, पर ये आ सकते हैं। आइसलैंड मॉस का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, या इसका जीनस क्या है, रेंडियर मॉस का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट वाले डाले हुए हैं, ये तो आप पढ़ ही लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगाई कैन बी
स्टेन्ड बाय, अगर हम स्टेनिंग की बात करें तो हम कवक को किसके द्वारा स्टेन कर सकते हैं, ठीक है, कॉटन ब्लू के थ्रू हम करते हैं फंगाई को स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्टाइल लेयर ऑफ एस्कोकार्प वेयर एस्कस इज लोकेटेड इन फंगाई इज कॉल्ड। एस्कोकार्प की जो उर्वरक परत होती है जहां पर कवक में एस्कस स्थित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाइमेनियम, ठीक। तो बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्लाटॉक्सिन जो होते हैं ये किससे प्रोड्यूस होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को तो आप रट लीजिए, ये आना ही आना है। अफ्लाटॉक्सिन जो होते हैं ये फंगाई बनाते हैं इसको, और मैं आपको काफी टाइम इसको बता भी चुकी हूँ कि अफ्लाटॉक्सिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अफ्लाटॉक्सिन जो होते हैं यही ही जब हमारी बॉडी में भी चले जाएं तो ये हमें फीवर भी कर देते हैं, यानी बुखार भी आ जाता है इनकी वजह से, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अफ्लाटॉक्सिन। तो इस वाले क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा कि जो अफ्लाटॉक्सिन होते हैं फंगाई बनाते हैं अफ्लाटॉक्सिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीडेटरी फंगस। अगर हम परभक्षी की बात करें, परभक्षी कवक की बात करें तो इनमें से कौन सा है, तो आर्थ्रोबोट्रीज जो है ये है करेक्ट ऑप्शन, यही ही है एक प्रीडेटरी फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट टाइम्स द मिडल कंपोज्ड टर्न्स व्हाइट ड्यू टू, अच्छा एट टाइम्स द मिडल कंपोज जो है वो हो जाता है व्हाइट कलर का, क्यों हो जाता है, ड्यू टू एक्सेसिव हीट, मतलब बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, बहुत ज्यादा वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी हो जाती है, हीट हो जाती है बहुत ज्यादा, तो प्रोड्यूस दिस व्हाइट कंपोज्ड इज नोन एज, ठीक है, सफेद खाद को किसके रूप में जाना जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं हमें बताना है ये, तो इसको हम बोलते हैं फायर फैंग, ठीक है। क्यों बोलते हैं फायर फैंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट की वजह से या बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, और गर्मी का मतलब क्या होता है आग, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं फायर फैंग, मतलब आग फैंग बोलते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम दैट ग्रोज ऑन ओनली पार्टली कंपोजिट प्लांट रेजिड्यू इज। मशरूम जो कि केवल और केवल कहां पर उग सकती है, जो कि आंशिक रूप से कंपोजिट होते हैं प्लांट, यानी प्लांट के जो अवशेष होते हैं, प्लांट जब सड़ जाता है तो अगर आंशिक रूप से सड़ा हुआ है, उस आंशिक रूप से सड़े हुए प्लांट पे जो मशरूम उगता है उस मशरूम को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्वेरिलिया, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंडोमाइकोराइजाज आर ऑल्सो नोन एज। जो एंडोमाइकोराइजा होते हैं इनको हम और क्या बोल सकते हैं, तो एंडोमाइकोराइजा को हम और बोलते हैं वेसिकुलर, आर्वेस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है, वैम भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं एंडोमाइकोराइजास को, वैम। और ये वैम वाला जो ऑप्शन है ना, ये जो वॉर्म वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने वैम के, ये सारे के सारे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर एडवांटेज ऑफ प्लांट विद वैम, कि अगर किसी प्लांट के पास में वैम है, ठीक है, तो उसका उनको क्या लाभ मिलता है, वैम वाले प्लांट जो होते हैं इनका क्या लाभ होता है प्लांट को वैम होने का, तो देखिए फास्फोरस जो होता है इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है प्लांट के अंदर। कोई भी प्लांट है अगर इसके पास वैम है तो अगर जितना भी जमीन में फास्फोरस है पूरा का पूरा फास्फोरस प्लांट के अंदर अवशोषित हो जाता है, ठीक, तो इसीलिए यही एडवांटेज होता है वैम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वैम का याद रखिएगा फास्फोरस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंगल पार्टनर इन वैम बिलोंग टू द क्लास, की जो फंगल पार्टनर होता है वैम के अंदर वो कौन से वाले क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है, तो ग्लोमेरोमाइसिटीज जो होता है इसको बिलोंग करता है वैम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड, कि अगर हायर प्लांट हैं और हायर प्लांट के साथ में अगर फंगाई ग्रो कर रहा है हायर प्लांट के ऊपर, तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है यानी कि जो सहजीवी संबंध है इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो सहजीवी संबंध है इसको हम बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक है, क्या बोलते हैं माइकोराइजा, तो बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड वाइड वेब जो होता है वो किसको डिनोट करने के लिए यूज होता है, जो टर्म है वुड वाइड वेब ये हम किसको डिनोट करने के लिए या फिर हम किसको निरूपित करने के लिए यूज करते हैं, तो वुड वाइड वेब
हम बोलते हैं माइकोराइजा को डिनोट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टोमाइकोराइजा आर कॉमनली फाउंड इन, जो एक्टोमाइकोराइजा होते हैं ये कॉमनली कितनी स्पीशीज में मिलते हैं हमें, तो एक्टोमाइकोराइजा जो होते हैं ये हमें केवल और केवल 10% में मिलते हैं। एंडोमाइकोराइजा जो होते हैं वो ज्यादा में मिलते हैं, और एक्टोमाइको वो तो 80, 70, 80, 90 तक मिलते हैं एंडोमाइकोराइजा पर। जो एक्टो होते हैं, एक्टो, ठीक है, याद रखिएगा, एक्टो बाहर वाले, एंडो अंदर वाले। तो जो एक्टोमाइकोराइजे होते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, केवल और केवल 10% प्लांट फैमिलीज के अंदर। ठीक है, एक्टो कम होते हैं, बहुत कम प्लांट फैमिलीज के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट है द एंडोमाइकोराइजियल एसोसिएशन इज प्रेजेंट इन। अच्छा, फिर से आ गया है ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही थी। तो देखिए जो एंडोमाइकोराइजी होते हैं ये हमें, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत ज्यादा में मिलते हैं, 80-90 तक प्लांट में हमें यही ही मिलते हैं। तो सी ऑप्शन जो है एंडो वाला वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूटिंग बॉडी एज एस्परजिलस इज कॉल्ड। अच्छा, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है एस्परजिलस की तरह उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक, उसको हम बोलते हैं क्लिस्टोथीशियम। ठीक, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, द एक्टोमाइकोराइजाज आर कॉमनली फॉर्म्ड इन। जो एक्टोमाइकोराइजाज होते हैं वो कॉमनली कहाँ पर फॉर्म होते हैं या कहाँ पर वो बनते हैं आमतौर पर। तो देखिए जो एक्टोमाइकोराइजाज होते हैं ये बनते हैं वुडी प्लांट के अंदर। ठीक, कहाँ बनते हैं, वुडी प्लांट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज लॉन्ग एंड शॉर्ट रूट। लंबी और छोटी जड़ें जो होती हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्बस्टस। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, द एक्टोमाइकोराइजाज फॉर्म इन इंटरसेल्यूलर नेटवर्क इन रूट कॉर्टेक्स आर कॉल्ड। कि जो रूट कॉर्टेक्स में इंटरसेल्यूलर नेटवर्क का मतलब क्या होता है, एक सेल से दूसरी सेल के बीच में जो नेटवर्क बन रहा है इसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर नेटवर्क। ठीक है, इसमें जो एक्टोमाइकोराइजा बनता है वो कौन सा है हमें बताना है ये। ठीक, तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हार्टिक नेट। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द कॉमन फंगल डिसीज ऑफ मैन इज। कि अगर हम आदमियों की बात करें, इंसानों की बात करें, उनमें जो सबसे ज्यादा कॉमन या सबसे ज्यादा सामान्य फंगल डिसीज है वो कौन सी है। तो देखिए रिंग वॉर्म के बारे में सबको पता होगा। रिंग वॉर्म क्या होता है, दाद वाद जो होते हैं ना वो। ठीक है, तो सी ऑप्शन, अच्छा दाद ही लिख रखा है यहाँ पे भी, सी ऑप्शन जो है दाद वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि बहुत कॉमनली मिल जाती है दाद, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक्का डिसीज इज कॉज्ड बाय। की जो टिक्का डिसीज होती है वो किसकी वजह से होती है, तो कार्कोस्पोरा जो होता है या सर्कोस्पोरा भी बोलते हैं इसको, तो सर्कोस्पोरा जो होता है इसकी वजह से होती है टिक्का डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। आलू की जो जल्दी रोशनी होती है ये भी डिसीज होती है अर्ली लाइट ऑफ पोटैटो। ये किसकी वजह से होती है, तो ये होती है अल्टरनेरिया सोलेनी की वजह से। ठीक है, अल्टरनेरिया सोलेनी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन जो है उसकी खोज किसने करी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और देखिए इसकी आपको सारी बातें बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। पेनिसिलियम हमें ऑब्टेन किससे होता है, तो पेनिसिलिन हमें दो से ऑब्टेन होता है, दो फंगाई से ऑब्टेन होता है। एक तो पेनिसिलियम नोटेटम से और एक पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से, क्राइसोजीनम से। ठीक है, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रख लेने हैं, नोटेटम एंड क्राइसोजीनम। पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, इससे हमें मिलता है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है ना, दवाई होती है ना। ये जब कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो हम पेनिसिलिन लेते हैं ना ठीक होने के लिए। तो पेनिसिलिन दवाई या मेडिसिन है एक, जो हमें कहाँ से मिलती है, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम नाम के दो फंगाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्गट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अर्गट हमें कहाँ से मिलता है, तो अर्गट जो होता है ये हमें मिलता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया होता है इसका पूरा नाम, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ठीक है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से मिलती है। और ये जो अर्गट होता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट होता है, क्योंकि इससे भी हमें जो माइग्रेन
का पेन होता है ना, माइग्रेन आप सब लोग समझते होंगे, माइग्रेन का जो दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए ना अर्गोटामिन नाम का दवाई चाहिए होता है, अर्गोटामिन। और ये जो अर्गोटामिन है ये कहाँ से मिलती है? अर्गोटामिन अर्गट प्लांट से ही मिलती है, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन लाइकेन प्लांट यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम। अच्छा, हमें एक लाइकेन प्लांट के बारे में बताना है जिसको हम यूज कर सकते हैं कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स के अंदर, ठीक है। यानी इसका मतलब तो सीधा सीधा हो गया, अगर हम कॉस्मेटिक में यूज करें तो अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए उसके अंदर, है ना। तो एवरीना और रेमलीना जो है इन दोनों को ही हम यूज करते हैं कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में, क्योंकि दोनों ही खुशबू वाले पदार्थ होते हैं। तो इसीलिए बोथ ए एंड बी जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच एस्कस कंटेन जनरली। एक जो एस्कस होता है, ये क्वेश्चन मैंने शायद पिछली यूनिट में भी करवाया हुआ है, इंपॉर्टेंट होता है ये, कि एक एस्कस जो होता है उसके अंदर कितने एस्कोस्पोर होते हैं। तो एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर होते हैं, ठीक। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो छोटी सी ही चीज है पर आ जाती हैं ऐसी चीजें एग्जाम में, आपको पता भी होगा शायद ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। ईस्ट इज अनलाइक बैक्टीरिया इज बीइंग। खमीर बैक्टीरिया जो होता है वो और बाकी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनसे क्यों अलग है, ठीक है, हमें बताना है ये। तो देखिए यीस्ट जो होता है ये होता है यूकैरियोटिक, ठीक है, इसीलिए ये बाकी बैक्टीरिया से है अलग। तो चलिए आज के जो एमसीक्यूज थे ये इतने थे, यही याद कर लीजिएगा, इतने ही में से ही आ जाने हैं, आप बाहर से और कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक। चलिए तो कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल, और तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, शायद उनको भी ज़रूरत हो। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।